एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए, देखो होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने एमओए को पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। जैसे वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस डॉक्यूमेंट के बिना आप कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की स्कोप को डिफाइन करता है ना, तो देखो वो तो ये बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो ये हमें बताता है कि कंपनी जो काम कर सकती है वो किस तरीके से करेगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस होंगी उसके, ठीक है। मतलब कंपनी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करेगी, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस दी गई होती है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सबऑर्डिनेट भी माना जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इसी वजह से क्योंकि मेमोरेंडम हमें ये बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताते हैं कि कंपनी उन कामों को कैसे करेगी, उनके लिए क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन देखो आपकी गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अंदर, जो कि ये कहती है Articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act। मतलब देखो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको ओरिजिनली फ्रेम किया गया हो, मतलब ओरिजिनली बनाया गया हो, या फिर ऑल्टर किया गया हो टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम चेंज किया गया हो कंपनीज एक्ट के अंदर, या फिर कंपनीज एक्ट आने से पहले अगर कोई कंपनी लॉ था तो उसके अंदर, ठीक है। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको या तो ओरिजिनली बनाया जा सकता है या तो टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है इस कंपनी लॉ के अंदर में, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस लिखी गई होती हैं, ठीक है, कि कंपनी अपना इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करेगी, जो उसके मेमोरेंडम में चीज़ें दी गई हैं उनको कैसे फॉलो करेगी, ठीक है। अब देखो जो मेमोरेंडम में जैसे कि क्लॉजेज होते हैं, वैसे ही देखो यहाँ आर्टिकल्स में भी कंटेंट्स होते हैं कि आर्टिकल्स में जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनमें किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस दी गई है, मतलब किन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ एओए, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका कंटेंट आता है शेयर कैपिटल। कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल होगी, कंपनी कैसे शेयर इशू करेगी, कौन कौन से शेयर्स होंगे कंपनी के पास, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया होता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका कॉल्स ऑन शेयर्स। शेयर आपको पता है कॉल्स पे मंगवाई जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कि इतनी कॉल्स होती हैं यहाँ पे, लास्ट में फाइनल कॉल होती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रूल्स दिए गए होते हैं। थर्ड आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। शेयर्स जब हम किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी में आपको पता है कि शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो वैसे यहाँ पे देखो उसके रिगार्डिंग रूल्स दिए गए होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग भी बताया गया होता है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स हम बायबैक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। देखो अगर आपको अपनी कैपिटल को ऑल्टर करना हो, मतलब कैपिटल में कोई चेंजेस करने हो, अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करवानी हो या डिक्रीज़ करवानी हो, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया होता है क्या रूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। जो आपके शेयर होल्डर्स है कंपनी के, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं तो उनके क्या राइट्स होंगे उनके बारे में बताया गया होता है। नेक्स्ट आता है आपका होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स। देखो कंपनी में अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग, तो उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे सारे रूल्स बताए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वोटिंग राइट्स। देखो किस किस के पास वोटिंग राइट होगा, किसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड्स, रिजर्व्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बताया गया होता है, ठीक है, कि कितने डिविडेंड्स रखने हैं, कितने के रिजर्व्स बनेंगे, कितने का कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का, कितना हिस्सा हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कितना कैपिटल में लगाना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब देखो अकाउंट्स किस किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कब ऑडिटिंग करवानी है, उसके बारे में बताया गया होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बोरिंग पावर्स ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की बोरिंग पावर्स कितनी रहेंगी उसके बारे में भी बताया गया होता है। उसके बाद मैनेजर और सेक्रेटरी के बारे में भी आपके यहाँ पे रूल्स दिए गए होते हैं, उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को देखो कंपनी आपको पता है लास्ट में जब
हम कंपनी का डिसोल्यूशन करते हैं तो उससे पहले उसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर होता है पूरा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे रूल्स दिए गए होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके। तो ये आपके पूरे कंटेंट्स ऑफ एओए हो गए, ठीक है। एओए आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है आपको, किसी भी पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।